जितेंद्र मिगलानी एक ऐसे किसान हैं जो खेती में कुछ नया करते रहते हैं। ये बेहतरीन तकनीक से शुद्ध ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और बिना किसी रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड के औरों से ज्यादा पैदावार लेते हैं। इस बार इन्होंने जुगाड़ लगाकर हैप्पी सीडर को मॉडिफाई किया और बेड पर बिजाई की बेहतरीन मशीन डिजाइन कर डाली। ये ऐसी मशीन है जो किसानों का लेबर खर्च घटा सकती है और कम समय में ज्यादा फसलों की बिजाई कर सकती है। कोई भी क्रॉप हमारी होती है तो उसको हार्वेस्ट करने के बाद बेड पे ही दोबारा उसी मल्च में ही हम इसकी बिजाई कर सकते हैं। तो हमने अपनी सारी गेहूं, सरसों सभी इसी मशीन से बिजाई की हैं। लास्ट ईयर हमने मूंग भी इसी मशीन से बिजाई की थी। इसमें इसका पार्टीशन अलग है, इसका अलग, इसका अलग। तो पिछले वाली लाइन में हमने जैसे मूंग ले ली थी और अगली वाली टंकियों में हमने 2 खानों में मक्की ले ली, तो उसकी स्पीड अलग, इसकी स्पीड अलग, गरारियाँ दोनों की चेंज करके तो मूंग में ही मक्के की बिजाई एक ही मशीन से होगी। क्योंकि मल्च वैसे करने में काफ़ी लेबर पड़ती है और इस मशीन के साथ लेबर भी कम पड़ती है। तो नो टिल फार्मिंग में भी इसको जैसे 5,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से अप्रोक्सीमेट लग जाता है हमारा खेत तैयार करने में। तो कम से कम उतनी बचत तो कर ही सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है जितेंद्र मिगलानी जी। इन्होंने एक ऐसी मशीन डिजाइन की है या मॉडिफाई की है जो बेड पर लगभग सब तरह के बीज बो सकती है। ये देखिए साइड में रागी की फसल थी यहाँ पर, अब इन्होंने इसमें सीधे गेहूं की बिजाई की है। यहाँ पर सरसों की बिजाई की हुई है इसी मशीन से। ये मशीन इन्होंने कैसे डिज़ाइन करवाई है, कैसे मॉडिफाई करवाई है, किस चीज़ से बनवाई है, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं जितेंद्र मिगलानी जी से। इस मशीन का फ़ायदा ये है कि आप बिना किसी जुताई के इस पर सीधी बिजाई बेड पर कर सकते हैं। तो बेड पर सब चीज़ों की बिजाई करने वाली इस अनोखी मशीन की जानकारी लेते हैं जितेंद्र मिगलानी जी से, और आप भी इसे कैसे तैयार करवा सकते हैं इसकी भी पूरी जानकारी देंगे जितेंद्र जी। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूं और लगभग सभी फसलें हम अपनी बेड पे बिजाई करते हैं। तो कई सालों से दिक्कत हो रही थी कि जैसे हम बेड पे बिजाई कर देते हैं, फिर उसके बाद उसमें मल्चिंग करते हैं तो मल्चिंग में समस्या आती है, तो उसमें मैनुअली करने में लेबर काफ़ी पड़ जाती थी। तो फिर उसके बाद हमने इसको हैप्पी सीडर को ये कटवा के, जैसे इसमें 11 लाइनें होती हैं, हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई करवा दिया। अब जैसे कोई भी क्रॉप हमारी होती है तो उसको हार्वेस्ट करने के बाद बेड पे ही दोबारा उसी मल्च में ही हम इसकी बिजाई कर सकते हैं। तो हमने अपनी सारी गेहूं, सरसों सभी इसी मशीन से बिजाई की हैं। लास्ट ईयर हमने मूंग भी इसी मशीन से बिजाई की थी। ये सिंपली जो हैप्पी सीडर ही था, सरकार ने हैप्पी सीडर सब्सिडी पे किसानों को दिए थे और किसी भी किसान ने तकरीबन 1, 2, 4 किसानों को 1-2% को छोड़ के सभी ने हैप्पी सीडर को कबाड़ में बेच दिया या उनको उनके वेस्ट ही खड़े हैं, वो यूज नहीं कर रहे। तो हमने किसी किसान से ये हैप्पी सीडर ले लिया और हैप्पी सीडर परचेज करके हमने इसको कटवा दिया। मैं इसको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या हमने चेंज किया है। ये 10 फालों का हैप्पी सीडर होता है। तो हमने इसमें 5 लाइनें हमारी बेड पे आती हैं। 3.5 फुट का जैसे बेड होता है तो 5 लाइनें इसमें हैप्पी सीडर की ऐसे ही आ जाती हैं, उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक साइड इसकी पुलिया वगैरह होती हैं, वो भी साइड छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसको एज इट इज़ रख के, ताकि हमें पुलिया वगैरह या सारी लाइनमेंट दोबारा ना चेंज करनी पड़े। दूसरी साइड से इसको कटवा दिया और इसको पूरे 5 लाइनों का रख दिया। पीछे इसमें जो बीड की डेप्थ मैनेजमेंट का जो दिया होता है इसमें पहिए, उसमें हमने लंबे वाले जैक लगवा दिए और उसको पीछे से हटवा के उसको साइड में लगा दिया। देखिए इस पे हमने ये ऊपर जैक लगा दिए। इस जैक से हम ऊपर नीचे करके डेप्थ मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसको जितने हमें सीड की डेप्थ चाहिए, जितना ऊंचा हमारा बेड है, उसी हिसाब से हम इसको बिजाई कर सकते हैं। अगर हमने बिना बेड के बिजाई करनी है तो इसको पहिए को उसी हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं कि ये बिना बेड से भी बिजाई कर देता है। ये वाला पहिया है, ये भी सेंटर में था, इसको भी हमने बिल्कुल इस सीध में कर लिया कि बिल्कुल हमारा पहिए के ट्रैक्टर का जो टायर है उसी की सीध में ये चले, और ताकि ऊपर कोई भी सीड डिस्टर्ब हमारा या मल्च डिस्टर्ब ना हो। तो ये जैसे ये हमारा खेत है, ये मिलेट्स वाला खेत था, इसमें हमारी रागी थी। रागी हमने ऊपर से कटवा ली और बीच में ये देखिए आप सारा ऐसे ही बायोमास ऐसे ही है, इसी के अंदर ही हमने ये गेहूं की बिजाई कर दी है। तो ये काट के उसको जैसे हैप्पी सीडर करता ही है तो वो बीच में मल्च करता रहता है और जो नाली वाली जगह है वहाँ पे खाली बिजाई हो जाती है। दूसरा इस मशीन में हमने और साथ में क्या किया, ये टैंक इसका बड़ा होता है, ये टैंक भी उसी हिसाब से हमने छोटा कर दिया। और ये पीछे जो आप स्टैंड देख रहे हैं, यहाँ पे हमने जो बारीक बीज होते हैं जैसे गाजर का बीज है या
धान का बीज है जिसका इस वाली अगर टंकी में चलाते हैं तो उसकी नोक टूट जाती है, तो वो इसमें हमने एक प्लेट वाली वो पीछे किसी भी प्लांटर का एक टंकी फिट कर दी जिसमें प्लेट्स लगी होती हैं, तो वो हम सीड के हिसाब से प्लेट भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमने किसी भी 2 बीजों की बिजाई करनी है, मल्टी क्रॉपिंग करनी है, तो जैसे हमने मूंग के अंदर मक्के की बिजाई की, तो उसमें हमने इसके अंदर पार्टीशन ले लिए, टैंकी के अंदर हर खाने में पार्टीशन ले लिए, तो इसमें इसका पार्टीशन अलग है, इसका अलग, इसका अलग। तो पिछले वाली लाइन में हमने जैसे मूंग ले ली थी और अगली वाली टैंकियों में हमने 2 खानों में मक्की ले ली, तो उसकी स्पीड अलग, इसकी स्पीड अलग, गरारियाँ दोनों की चेंज करके तो मूंग में ही मक्के की बिजाई एक ही मशीन से हो गई और दोबारा उसमें कुछ और करना नहीं पड़ा, मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ा। तो इसी तरह जो पिछली टंकी है इसमें 3 तरह की, अब 3 टंकियाँ हो गई, हमने 3 तरह की फसल अलग अलग सीड रेट के हिसाब से बिजाई करनी है तो भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी किसान इसको हैप्पी सीडर को परचेज करके, नया पुराना, और इसको यहाँ अगर मेरे पास आना चाहे तो, या व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके, तो फ़ोटो मंगवाना चाहे तो, या कभी भी कोई बात करनी हो तो उस सिलसिले में पूछ के अपनी खुद ही डिज़ाइन करके तैयार करवा सकता है। इसमें कोई विशेष खर्च नहीं है, क्योंकि मल्च वैसे करने में काफ़ी लेबर पड़ती है और इस मशीन के साथ लेबर भी कम पड़ती है। और अगर हम नो टिल फार्मिंग करते हैं तो नो टिल फार्मिंग में भी इसको जैसे 5,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से अप्रोक्सीमेट लग जाता है हमारा खेत तैयार करने में। तो कम से कम उतनी बचत तो कर ही सकते हैं और टाइम की सेविंग एक्स्ट्रा होती है। जैसे एक क्रॉप ली, उसके बाद उसको हार्वेस्ट करके दोबारा से खेत तैयार करेंगे तो इस सिलसिले में 10-15 दिन आराम से लग जाते हैं। तो उसी को हार्वेस्टिंग करते ही उसी दिन ही बिजाई कर सकते हैं, बजाय 10-15 दिन लगाने के। तो इस तरह से ये मशीन है। तो मेरा नंबर इसमें दिया ही हुआ है, तो आप कोई भी साथी फ़ोन करके पूछ सकता है, या कोई और भी इस मशीन के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो मुझसे ले सकता है। तो दोस्तों, जैसा जितेंद्र जी ने बताया कि इन्होंने हैप्पी सीडर को बीज से कटवा कर ये मशीन डिज़ाइन करवाई है। ये किसी कंपनी द्वारा बनाई गई मशीन नहीं है, इनकी ही अपनी दिमाग की उपज है। इन्होंने मॉडिफाई करवाया अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और जैसे इन्होंने बताया, बेड पर बिजाई के लिए बड़ी बेहतरीन मशीन है। इसमें हर तरह के बीज की बिजाई कर सकते हैं अपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से, अलग अलग तरीके से। इसकी और अधिक जानकारी जैसे जितेंद्र जी ने बताया आप ले सकते हैं। और कोशिश करें व्हाट्सअप इन्हें करें, फ़ोन ज़्यादा आने से हो सकता है फ़ोन ना उठा पाएँ, पर व्हाट्सअप पर आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।